पेंटर, स्कल्पटर, प्रिंट मेकर रंजन सेन अपने आप में अलग अलग कलाओं का घर हैं। उनकी चित्रकला जहां एक तरफ भारत की लोक कला से प्रभावित है, वहीं उनकी तस्वीरों में आधुनिक पाश्चात्य सोच और सामाजिक असलियत के भी दर्शन होते हैं। पिछले 30 सालों से वे भारत, अमेरिका और कनाडा में एक कलाकार, एक शिक्षक और एक प्रोग्रेसिव थिंकर की विविध भूमिकाएं निभा रहे हैं। वैंकूवर के मशहूर एमिली कार इंस्टीट्यूट और यूबीसी में भी उन्हें पढ़ाने का गौरव मिला। इसके अलावा रंजन ने बहुत सी सोलो और ग्रुप प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया है और हाल ही में उन्हें प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए कुछ पल बिताते हैं रंजन सेन के साथ। मेरे पिताजी श्री अवनी सेन वो भी कलाकार थे और उनका भी स्कूल था वहाँ पर। पहले तो कलकत्ते में था, उसके बाद दिल्ली में। हम जब आए तो मैं पहले उन्हीं के साथ सीखा पेंटिंग। बचपन से रुचि भी था और परिवार के सभी, मेरे भाई बहन सभी और मेरे पिताजी और उनके सारे स्टूडेंट, हम सब एक साथ ही तस्वीर बनाते थे, बाहर जाते थे ड्राइंग करने के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए, आउटडोर लोगों, तस्वीरें, लैंडस्केप, जानवर, ऊँट, हाथी, घोड़ा, मेरे बचपन में जैसा भी जो कुछ भी सामने था, रास्ता बनाने वाले, काम करने वाले, मजदूर वाले। तो मैं जब कॉलेज में पढ़ा तो मैं इंग्लिश लिटरेचर में मेरा पहला डिग्री लिया था। उसके बाद सोचा कि ये तो एक ही चीज़ है, कला के साथ या लिखने के साथ काफ़ी संबंध है दोनों में। तो फिर मैं पेंटिंग में पूरा मैं पुराना ढंग का कलाकार हूँ, जबकि पुराने ज़माने में हर चीज़ को करना पड़ता था, सब के ढंग से। आपको एनाटॉमी भी सीखना चाहिए, शरीर का एक्चुअल स्टडी भी करना चाहिए और इमेजिनरी ड्राइंग भी करना चाहिए, ताकि हर चीज़ के लिए जो इसका टेक्निक है वो सब सीखना पड़ता है। इसके लिए रिवाज करना पड़ता है, रोज़ाना उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसी ढंग से जब मैं किया था पुराने ढंग से, तो मैं स्कल्पचर भी किया, ड्राइंग भी किया, पेंटिंग भी किया। आजकल तो बहुत स्पेशलाइज्ड हो गया है, कंप्यूटर आ गया है बाकी, और मैं कभी फोटोग्राफ नहीं इस्तेमाल करता हूँ। मैं देख के, सामने खड़ा होके अपना जो भावनाएं हैं, जो चिंता है, देखने के बाद जो भी ख्यालात आते हैं उसके ऊपर बेस करके मेरे ख्याल तो हर इंसान के अंदर रुचि भेद, सौंदर्य का जो भावनाएं हैं वो हर इंसान में है। ये बात है, उसको प्रकाश के लिए कुछ मदद चाहिए, उसके कुछ साथ में उसको एनकरेजमेंट चाहिए। तो उसका अगर पढ़ाई ठीक से हो जाए तो वो हर इंसान आपको एक्सप्रेस कर सकता है, या रंग से हो, या गाने से हो, या नृत्य से हो। तो उसी का सुविधा जो होता है वो एक खास टीचर, अच्छा टीचर जो हो, वो उनको निकाल सकते हैं। पुराने ज़माने में भी मुश्किल था, अभी भी मुश्किल है, वो तो ऐसा है। और अगर बहुत आसान हो जाए, शायद इसका जो चाहत है और इच्छा जो है वो शायद कम हो जाए। ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको आसानी नहीं होना चाहिए, पर इसके अंदर ही, इसी में ही है जो कि ढूंढना पड़ता है। इसके लिए कोशिश करना पड़ता है, इसके लिए ज़्यादा इच्छा चाहिए, इसका जो इंटेंसिटी है वो। ये वर्शिप शुरू हुआ था, मैं पहले एक लोटस के ऊपर, कमल के ऊपर काफ़ी ड्राइंग किया था। मैं सिंगापुर गया था
हिमालय में नैनीताल में जाके सोलर लोटस देखा। फिर मैं जापान गया था लोटस देखने के लिए, चाइना में गया था लोटस देख। उसके बाद शुरू में लोटस से भावनाएं उसके ऊपर मेडिटेट करने के बाद देखा कि सारा उसका जो विकास है उसमें भावनाएं, शरीर और उसका वस्तु जो है आहिस्ते आहिस्ते वो ध्वनि और नृत्य और रंग के ऊपर विकास करने लगा। तो उसके बाद मैं होल सीरीज जो किया था उसके मेडिटेशन के बाद किया था, जो कि कमल नीचे हो और धरती के ऊपर आत्मा और इंसान की जो नृत्य है, जो माया है वो हो रहा है, और ऊपर ब्रह्मांड में, आकाश में सब कुछ धीरे धीरे से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कई चीज़ जो है वो एब्स्ट्रैक्शन में सुविधा होता है उसका भावना का विकास करने के लिए, और कोई चीज़ में जो सुंदर ऐसे ही सुंदर है उसके लिए एब्स्ट्रैक्शन और रियलिटी का फ़र्क कम ही है। तो उसका जो अपना भावना है वो तो आधा जो सब्जेक्ट है और आधा आपका जो ख्यालात है, दोनों का मिलन से होता है। सेतु से दोनों पार के मिलन होता है। इधर है ज़मीन, इधर नदी, उधर पहाड़ी, जो भी ये आसान करता है। जैसे कि चित्र, आपका पेंटिंग जो है वो एक दूसरा वर्ल्ड के साथ, इस वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है। तो एक ढंग से ये एक सिंबॉलिक चीज़ है, जो कि ब्रिज है, वो कला है जो कि मिलाता है। इंसान के लिए खाली शरीर नहीं, उसके भावना है, उनके चिंतन है, प्रकृति का रूप है, उसके साथ उसका एक मिलन है। वो कला, हर कला इंसान को दिखाता है, समझाता है कि खाली वस्तु ही नहीं है, इस वस्तु के अंदर प्राण है, चिंता है, आत्मा है, और एक दूसरा भावनाएं हैं। उन दोनों का मिलन होना चाहिए, उसके साथ प्रतिदिन रहना चाहिए। तो कला कोई अलग से नहीं है, उसका एक इमेज है, उसका एक दर्शन है। तो आप पूजा करें, पेंटिंग करें, वो एक ही काम है, एक ही भावना है।